हेलो एवरीवन, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव टैरोट 11। कैसे हैं आप सब? हाँ बिल्कुल, आप सही देख रहे हो। ओल्ड पर्सन वर्सेस न्यू पर्सन, यहाँ पर करंट एनर्जीज की बात नहीं होगी। हम आज आपके पार्टनर से बात करने वाले हैं, क्योंकि जब भी मैं ये वाली रीडिंग करती हूँ कि आपके पार्टनर से बात करती हूँ तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है कि भाई न्यू पर्सन से बात करें या पास्ट पर्सन से बात करें, है ना। तो आज मैंने 2 ग्रुप्स रख लिए हैं। अगर आप किसी ओल्ड पर्सन से बात करवाना चाहते हैं तो आप ये वाला ग्रुप सेलेक्ट करेंगे, और अगर कोई न्यू पर्सन है उनसे बात करना चाहते हैं, उनसे बुलवाना चाहते हैं कि भाई उनके माइंड में क्या चल रहा है, आपके लिए कुछ बोलना चाहते हैं मेरे थ्रू, तो हम ये वाला कार्ड चूज़ करेंगे। ठीक है, तो टाइम स्टैम्प्स वगैरह मैं लगा दूंगी डिस्क्रिप्शन में। नहीं लगा पाई तो आप में से प्लीज़ कोई लगा दीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत फिर बिजी हो जाती हूँ, मुझे याद ही नहीं रहता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, जो न्यू पर्सन है, जो लोग भी न्यू पर्सन से डील कर रहे हैं, सॉरी ओल्ड पर्सन, पहले ओल्ड पर्सन फिर न्यू पर्सन। तो जो लोग ओल्ड पर्सन से डील कर रहे हैं, जानना चाहते हैं कि जी इनसे क्या बातचीत हो हमारी, तो पहले हम ओल्ड पर्सन से बात करेंगे, फिर हम न्यू पर्सन से बात करेंगे। ठीक है, ओके स्टार्ट करते हैं। और पहले थोड़ा सा मैं सिचुएशन को देखूंगी, सिनेरियो को चेक करूंगी कि इस वक्त इस पर्सन की क्या एनर्जीज हैं, आपके जो ओल्ड पर्सन हैं। उसके बाद हम इनसे बातचीत करना स्टार्ट करेंगे। थोड़ी हम इनकी एनर्जीज को पकड़ लें पहले। ठीक है, थोड़ा इनकी एनर्जीज को ज़रा चेक कर लें। आपने क्या करना है, अपने पार्टनर के बारे में ध्यान कीजिए, सोचिए उनके बारे में। क्या सवाल पूछने हैं आपको वो आप अपने मन में रख सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर रैंडमली जो भी सवाल मेरे माइंड में आएगा ना, मैं वो पूछती जाऊंगी। ठीक है, चलो पहले थोड़ा सा सिचुएशन सिनेरियो देखते हैं विद दिस ओल्ड पर्सन। क्या एनर्जीज हैं, क्या आप हमें बताना पसंद करेंगे इस वक्त आपकी क्या एनर्जीज हैं? ओ माय गॉड, लुक एट दिस, होपलेस, रिलीजिंग, साइलेंस। सो ये पर्सन इस वक्त खामोश है। ठीक है, काफ़ी होपलेस फील कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है जैसे टेंशन एंजाइटी में। सम टाइम ये मूव ऑन करने की भी कोशिश करते हैं, लेट गो भी करते हैं सिचुएशन को, बट ये पर्सन नहीं कर पाते हैं। इनको लगता है कि बहुत मुश्किल है यहाँ से मूव ऑन होना, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, इतना ईजी नहीं है। तो ये आपसे सेकेंड चांस चाहते हैं, लेकिन प्राइड, इनका ईगो इनके सामने आ जाता है। लुक एट दिस, ये सेकंड चांस आपसे चाहते तो हैं, इनको आपसे सेकंड चांस चाहिए, ये आपसे रिकॉन्सिलेशन करना चाहते हैं, बट दिक्कत यहाँ पर है इनका प्राइड, इनका घमंड, इनका ईगो, स्टबर्न एनर्जी, जो इस पर्सन को रोक देती है आपकी तरफ आने के लिए। रिटर्न लेट मी, देखो ये रिटर्न वापस आना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन ये खामोश हैं, या फिर आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं कि जी ठीक है, अगर मैं खामोश रहूँगा, चुप रहूँगा, तो वो खुद ही मुझसे बात कर लेगी या कर लेंगे। ठीक है, लेकिन कब सम टाइम ये बहुत ज़्यादा होपलेस फील करते हैं, तो सम टाइम इनको लगता है कि आप मूव ऑन हो चुके हो, इनको लेट गो कर चुके हो। ठीक है, ये इनकी ओवरऑल एनर्जीज है। बाकी की रीडिंग हम इनसे बात करेंगे तो पता चलेगा कि इनकी हमसे कुछ कहना चाहते हैं। ठीक है, ये इन्होंने हमें अपनी एनर्जीज का दिखा दिया है कि जी इस वक्त इनकी क्या एनर्जीज हैं आपके लिए करंटली। तो आप हमसे कुछ बात करना चाहते हैं, मेरे व्यूवर्स को कुछ कहना चाहते हैं। क्या आप याद करते हैं मेरे व्यूवर्स को? चलें इसी से स्टार्ट करते हैं। क्या आप याद करते हैं मेरे व्यूवर्स को, जो इस वक्त आपकी रीडिंग देख रहे हैं मेरे साथ? क्या आप उनको याद करते हो? वो आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या आप उनको याद करते हो, क्या मेरे व्यूवर्स को आप याद करते हो? ओके, द डेविल, ओह, व्हील ऑफ फॉर्चून, 10 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, 3 ऑफ सोर्ड्स। देखो मे बी आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी हो। ठीक है, और ये थर्ड पार्टी रोमांटिकली हो सकती है, हो सकता है आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो मैरिड हैं। ठीक है, इनके बच्चे भी हैं, मैरिड भी हैं ये पर्सन, इनके बच्चे हैं, देख रहे हो आप यहाँ पर हो और वो किसी और के साथ भी हैं। लेकिन ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पर सिर्फ जिम्मेदारियाँ हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स ये भी बताता है कि बहुत पेनफुल सिचुएशन में है, तो डेफिनेटली ये बता रहे हैं कि मैं अगर उसे याद करूँ भी, दिस इज़ व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द डेविल, मैं अगर उसे याद करूँ भी तो शायद कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा उसको, क्योंकि हम दोनों के बीच कुछ ऐसे फासले हैं जिनको शायद ख़त्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि मैं थर्ड पार्टी में हूँ। हालांकि मेरी यहाँ पर जिम्मेदारियाँ हैं, जाहिर सी बात है मुझे अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करनी है, बट मैं यहाँ पर खुश नहीं हूँ। ठीक है, इन्होंने हमें 3 ऑफ सोर्ड्स क्लियरली दिखा दिया है, जिम्मेदारियां भी दिखाई हैं, लेकिन साथ साथ 3 ऑफ सोर्ड्स को दिखा के ये भी हमें फील करवाया है कि मैं यहाँ पर
जो है हूँ, बिल्कुल हूँ, थर्ड पार्टी में हूँ, लेकिन मैं यहाँ खुश नहीं हूँ। अब ये थर्ड पार्टी ज़रूर नहीं है कि कोई रोमांटिकली हो, हस्बैंड हो या वाइफ हो सकता है कि ये थर्ड पार्टी इनकी फैमिली हो, मदर हो, ब्रदर्स सिस्टर्स हो, सिबलिंग्स हो, जो भी हो, ठीक है। और दूसरी चीज़ हमें ये भी बोलना चाह रहे हैं कि हाँ, मैं इसे याद करता हूँ, वक्त ने मुझे, पहले मैं याद इतना नहीं करता था, लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जा रहा है, वक्त से आगे बढ़ता जा रहा है, मुझे उसकी कमी का और ज़्यादा एहसास हो रहा है। ख़ास तौर पर मुझे फिज़िकली अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा उसकी तरफ होती है, ठीक है, ये चीज़ भी बताना चाह रहे हैं। ओके, तो आपने कोई फ्यूचर सोचा है? एक मिनट, इस फ्यूचर का मैं बाद में सवाल करती हूँ आपसे। पहले आप मुझे ये बताएं कि आप याद करते हो, ठीक है, आपको टाइम के साथ साथ याद आ रही है, लेकिन आप कोई इनिशिएट लेना चाहते हो? क्या कोई इनिशिएट लोगे? क्या कुछ मेरे व्यूअर्स से बात करने का इरादा है आपका? याद आती है तो बात क्यों नहीं करते हो आप? याद आती है तो आप बात क्यों नहीं करते हो? थैंक यू सो मच। किंग ऑफ सोर्ड्स, ओह एम्परर, एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, हाँ मुझे याद आती है, लेकिन मैं बात इसीलिए नहीं करता क्योंकि मेरा ईगो एंड प्राइड। लुक एट दिस, एम्परर इज हेयर, एंड यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स जो कि बहुत ही खड़ूस और अकड़ू चीज़ को दिखाता है, ठीक है। इनको ये भी बोल रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा शायद खड़ूस और अकड़ू बिहेवियर कर रहे हो, आप इनके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर रहे हो जिस तरह से पहले किया करते थे। तो इसीलिए जब भी मैं बात करने का सोचता हूँ या जो भी, तो मेरा ईगो, मेरा प्राइड मेरे सामने आ जाता है। हाँ बिल्कुल, मैं ईगो में हूँ और मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ों को सोचता हूँ, और मैं इसीलिए भी बात नहीं कर पाता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा फील होता है कि अगर मैं चलो बात कर भी लूँ तो क्या मैं क्या उसकी, जो उसने यानी आपने, आपके बारे में कहना चाह रहे हैं कि जो आप उनसे उम्मीदें रख रहे हैं या जो आपकी उम्मीदें थी जिस वजह से आप दोनों में अलहदगी हुई थी, क्या आप अभी भी उनसे वही डिमांड करोगे? क्योंकि इस वक्त तो वो यही कह रहे हैं कि मेरी कुछ जिम्मेदारियां अपनी हैं तो मैं इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, वो ये चीज़ हमें कह रहे हैं। ओके, और मेरे ख्याल से एक चीज़ और भी है विद दिस 8 ऑफ वेंड्स एंड यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी इन्होंने हमें दिखाई है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि आप खुद इनसे अगर बात करो, इनको लगता है कि आप इंडिपेंडेंट हो गए हो, अब आप इनको इग्नोर करते हो, आप अपने आप पर ध्यान देते हो, तो भाई क्या करें, नहीं दें क्या ध्यान? क्या मतलब है ना दें ध्यान? मतलब मर जाएं क्या? क्या करें भाई? जाहिर बात है खुद पर तो ध्यान देंगे ना, हम अपने आप को आगे बढ़ाएंगे, हम भी कमाएंगे, हम भी अपनी हमारी भी फैमिली है, हमारे भी माँ बाप हैं, हम उनको डिसअपॉइंटेड तो नहीं करेंगे किसी के लिए। तो हमें तो आगे बढ़ना है, हमें तो कुछ करके दिखाना है, राइट? और तुम्हें भी कुछ करके दिखाना है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, तो ये कह रहे हैं, ये आपसे कह रहे हैं कि आप इनसे बात करना बंद कर चुके हो, अब आप ही आओ, आप बात करो, इनको ये है आपकी तरफ से। ओके, लेकिन आप तो बात नहीं करोगे, करोगी क्या? बोलो, आप इतने इतना ईगो प्राइड में बैठे हुए हो, तो क्या मेरे व्यूवर्स आपसे बात करें? मतलब आप अपनी ईगो को नीचे नहीं कर सकते हो, आप अपना हर एक चीज़ को आप एकदम जो है वो प्रैक्टिकली सोच रहे हो और हर चीज़ को तराजू में तोल रहे हो। तो मेरे व्यूवर्स का भी पूरा हक है ना कि वो भी अपने जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसको देखते हुए आपसे बात करें। मेरे व्यूवर्स तो आपसे बात नहीं करेंगे, आई डोंट थिंक सो, नहीं। अगर मेरे व्यूवर्स आपसे बात नहीं करेंगे, आपको कांटेक्ट नहीं करेंगे, तो आपका क्या इरादा है फिर? अगर मेरे व्यूवर्स लेट से नहीं करते कांटेक्ट आपसे, और नहीं करोगे ना, मेरी बात मानना मत करना, ठीक है। तो अगर नहीं करते तो फिर आप क्या करोगे? अगर ये चलो नहीं करते, चलो जा रहे हैं, मूव ऑन हो रहे हैं हम, तो आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? क्या मूव ऑन होने दोगे या कोई कुछ इनिशिएट लोगे? पेज ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, 5 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम की एनर्जी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओह, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, जाने नहीं दूंगा लेकिन नो, 5 ऑफ पेंटिकल, अगर वो चली गई तो मुझे बहुत बुरा लगेगा, मैं जाने नहीं देना चाहता उसको, बट मेरे पास इस वक्त छोटी सी इस वक्त ऑफ़र है, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं थोड़ा टाइम लूँ। नाइट ऑफ पेंटिकल थोड़ा डिले को दिखाता है, स्लो मूविंग को दिखाता है, तो मैं थोड़ा टाइम लूँगा,
देन उसके बाद मुझे पता है कि मैं भी शायद उसके बगैर ना रह पाऊँ, तो मैं उसके साथ कांटेक्ट करने की कोशिश करूँगा। लेकिन मैं कोशिश करूँगा क्योंकि ये क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी भी इन्होंने दिखाई है। इसका मतलब कि ये भी कहना चाह रहे हैं कि आप तो क्वीन ऑफ कप्स, आप तो हमेशा देते आए हो, आपने तो हमेशा उनको लव दिया है। क्वीन ऑफ कप्स हमेशा आपने उनको दिया है, लव, प्यार, मोहब्बत हमेशा आपने उनको दिया है। कभी भी आपने उनसे इतना लिया नहीं है, इतनी डिमांड नहीं करी है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप इनको कांटेक्ट नहीं करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है इनको दुख होगा, इंतज़ार ये आपका फिर भी करेंगे, आपका सोशल साइट वगैरह भी चेक करते रहेंगे, लेकिन खुद आने में थोड़ा टाइम लेंगे, इतनी जल्दी नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी स्लो मूविंग को दिखाती है, तो ये थोड़ा सा टाइम लेंगे आने में। कितना टाइम लेंगे आप आने में, कितना टाइम लेंगे, किस चीज़ का टाइम ले रहे हैं आप, बात करने का या फिर टाइम ही है सिर्फ लेना? आपको कितना स्पेस चाहिए? आप कहेंगे तो मेरे व्यूवर्स आपको स्पेस पर भेज देंगे, कोई ऐसा मसला नहीं। आप वहाँ पे आराम से खिलाओं में उड़ते रहिएगा, फिर आप कभी ना भी आए तो खैर। 8 ऑफ सोर्ड्स, क्या कहना चाह रहे हैं आप? द स्टार, पेज ऑफ सोर्ड्स, इन्होंने आपसे उम्मीदें बड़ी रखी हुई, होप्स। 2 ऑफ सोर्ड्स, इनको कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है, इनको कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है। ये कह रहे हैं कि मैं 8-10 महीने या 2 महीने में हो सकता है कांटेक्ट कर लूँ, कि हो सकता है, क्योंकि 2 ऑफ सोर्ड्स कन्फ्यूजन को दिखाता है, क्योंकि इनको आपकी तरफ से थोड़ा सा डाउट है। लेकिन ये होप रख रहे हैं कि अगर मैं बात करता हूँ, कांटेक्ट करता हूँ और पेज वाली एनर्जी में छोटी ऑफर के साथ आता हूँ, तो आप इनको अपनी लाइफ में एज अ फ्रेंड या एज अ साइड टेबल पर रखा हुआ लैम्प एक्सेप्ट कर ही लोगे। इनको होप है, उम्मीद है कि आप एक्सेप्ट इनको कर लोगे, इनकी छोटी मोटी ऑफर को एक्सेप्ट कर लोगे। अब ये तो आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि ये कन्फ्यूज है, कंफ्यूज है, इनके पास कोई बड़ी ऑफर नहीं है बाय द वे अभी भी आपको देने के लिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। तो क्या अभी तो चलो ठीक है, आपके पास कोई बड़ी ऑफर नहीं है, कुछ दिन बाद भी नहीं है, तो क्या नियर फ्यूचर कोई बड़ी ऑफर दोगे भाई या नहीं? कुछ तो सोचो, क्या नियर फ्यूचर कोई बड़ी ऑफर देनी है आपको? क्या आप फ्यूचर देखते हैं मेरे व्यूवर्स के साथ? क्या नियर फ्यूचर कोई ऑफर देनी है आपको? एस ऑफ सोर्ड्स, oh, strength, oh, empress, interesting, yes, yes, नियर फ्यूचर ये पर्सन नई शुरुआत भी करेंगे। एस ऑफ सोर्ड्स, विद दिस स्ट्रेंथ ये पर्सन ये भी कहना चाह रहे हैं कि मैं उसको चाहकर भी मैं खोना नहीं चाहूँगा उसको, तो अगर वो मैं उसे अपनी एम्प्रेस बनाने के लिए, यानी कि बच्चों की अम्मा बनाने के लिए या अब्बा बनाने के लिए लेट्स से तैयार हूँ, क्योंकि वो मेरा डिवाइन काउंटर पार्ट है, मैं उसको अपने इक्वल देखता हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। और मुझे पता है कि मैं एक बीस्ट हूँ और मुझे टेम सिर्फ यही कर सकते हैं, यानी आप कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। मैं इनके साथ एक नई शुरुआत करना चाहूँगा, मतलब फ्यूचर में आपके साथ देखता हूँ, ये कहना चाह रहे हैं। ओके, इंटरेस्टिंग। लास्ट में तो आपने हमें खुश कर दिया फ्यूचर का दिखा के। यानी अभी इस वक्त आपके पास कोई ऑफर इतनी खास नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर में आप इंटरेस्टेड हो। आपको पता है कि मेरे जो व्यूवर हैं वो आपके कंपैटिबल पार्टनर हैं, आप उनको किसी के भी साथ कंपेयर नहीं कर सकते हो, राइट? यस। मतलब कि स्ट्रेंथ की एनर्जी ये भी बताती है कि ये भी कहना चाह रहे हैं कि ठीक है फाइन, मैं ही आगे बढ़ जाऊंगा, मैं ही अपना ईगो प्राइड एक साइड रख लूँगा और मैं ही टेम हो जाऊंगा, मैं ही आगे बढ़ के इनिशिएट ले लूँगा अगर, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको थोड़ा वेट करना चाहिए, अगर आप ओल्ड पर्सन में इंटरेस्टेड हो तभी तो आप ये रीडिंग देख रहे हो, वरना क्यों देखते, ठीक है। जाते जाते कुछ कहना चाहते हैं आप मेरे व्यूवर्स को? मुझे असल में सेकंड वाली ये वाली न्यू पर्सन की भी रीडिंग करनी है ना, तो मैं जल्दी वाइंड अप करना चाह रही हूँ ताकि फिर हम सेकंड ग्रुप की भी करें, ठीक है। आप जाते जाते कुछ कहना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स से? पेज बहुत है, पेज ऑफ वेंड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टेम्परेंस। ये कहना चाहते हैं भाई मेरा वेट करना, ठीक है, थोड़ा सा सब्र रखो, मेरा वेट करना। अगर तुम चाहो, मैं तुम पे कोई ज़ोर नहीं भर रहा हूँ कि ज़बरदस्ती है तुम पे कि मेरा वेट करो, बट ये है कि अगर तुम करना चाहो तो मेरा वेट करना, अगर कर सकते हो तो, क्योंकि इस वक्त ये पर्सन खुद भी उस कंडीशन में नहीं है कि ये आपको एक स्ट्रॉन्ग ऑफर दे सके। तो आपको क्या करना चाहिए? लेट्स सी, देखते हैं आपके लिए एडवाइस।
आपके लिए एडवाइस है कि ये वाला हम कंप्लीट कर लें, उसके बाद फिर हम सेकंड ग्रुप की तरफ जाएं जो न्यू पर्सन की एनर्जीज चेक करना चाहते हैं। तो लेट्स सी, देखते हैं आपके लिए एडवाइस क्या है। वाओ, सोलमेट, ये पर्सन आपके सोलमेट हैं। ओके, तो ये आपको यहाँ पर क्लियरली बताया जा रहा है, यस दिस पर्सन इज़ योर सोलमेट, योर कनेक्शन इज़ सेक्रेड। तो इसका मतलब कि आपको इस पर्सन का अगर वेट करना चाहते हो तो आपको करना चाहिए, क्योंकि यह पर्सन आपके सोलमेट है। इस वक्त ये डिसेप्शन की एनर्जी में है, चुप है, खामोश है, दूर है, लेकिन आप दोनों का एक मैग्नेटिक कनेक्शन है। देयर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पुल एंड इंटेंसिटी दैट ड्रॉज यू टू दिस पर्सन। आप दोनों का इंटेंस कनेक्शन है, एक मैजिकल मूवमेंट होता है जब दोनों एक दूसरे के साथ होते हो तो, ठीक है। पे अटेंशन टू द साइंस, तो आपको अगर साइंस दिखाए जा रहे हैं कहीं, कुछ भी ऐसे नंबर्स या कोई ऐसी चीज़ें आपको दिखाई जा रही है, इस रीडिंग के थ्रू आपको साइन दिया जा रहा है कि ये पर्सन आपके सोलमेट हैं या जो भी है, तो आपको इन साइंस पर जो है वो क्या करना चाहिए, अटेंशन देनी चाहिए। आप इस पर्सन से सेपरेशन में हो, कुछ लोग ट्विन में हो, जर्नी में हो सकते हैं, डज नॉट हैव टू बी, बट हो सकते हैं, क्योंकि कार्ड इस तरह मेरे सामने आया ना, इसीलिए, ठीक है। तो ये बहरहाल आपके साथ फ्यूचर तो देखते हैं, ये चीज़ तो इन्होंने हमें क्लियर कर दी है कि बेशक अभी मैं पेज की एनर्जी में हूँ, बेशक अभी मेरा प्राइड और ईगो घमंड मेरे सामने आ जाता है, लेकिन मैं उसके साथ एक फ्यूचर देखता हूँ और मैं अपनी पूरी इस कुव्वत के साथ, स्ट्रेंथ के साथ उसके पास आऊँगा, अगर वो मेरा वेट कर सकती है तो। अगर नहीं तो मैं उसको कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर रहा कि वो मेरा वेट करे, ठीक है। सो ये थी जी आपके पास्ट पर्सन की एनर्जीज, हमने बात की है उनसे। अब हम चलेंगे हमारे न्यू पर्सन की तरफ। जो लोग, चलो यहीं रख देते हैं, खैर है। जो लोग न्यू पर्सन से बात करवाना चाहते हैं, यानी मैं आपके न्यू पर्सन से बात करूंगी, जो लोग न्यू पर्सन से डील कर रहे हैं। चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इनकी एनर्जीज क्या है। पहले एनर्जीज को क्लीन कर देते हैं। क्लीन दीज एनर्जीज। न्यू पर्सन की क्या एनर्जीज है, पहले हम इनकी करंट एनर्जीज चेक करेंगे जो आपके न्यू पर्सन है, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। फिर इनसे बात करेंगे। क्या आप हमें अपनी एनर्जीज बताएंगे, जो भी न्यू पर्सन है। पहले अपने पर्सन के बारे में सोचो, जो न्यू पर्सन है ना, सिर्फ उनके ही बारे में सोचना, पास्ट का कुछ मत सोचना प्लीज़। क्या आप हमें अपनी एनर्जीज बता सकते हैं, क्या है आपकी करंट एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए। जो भी न्यू पर्सन है, आप मेरे व्यूवर्स की लाइफ में अभी अभी आए हैं या कुछ समय हुआ है, आप दोनों साथ में हैं, आपकी क्या एनर्जीज हैं, क्या आप हमें बता सकते हैं आपकी क्या एनर्जीज है प्लीज़। बड़े पक्के हैं, प्लीज़ बता दीजिए। पास्ट पर्सन तो बड़ा सीधा साधा था, बेचारा नार्सिसिस्ट नहीं था, बस ईगो और प्राइड था। बड़ा आदमी है ना, लेकिन ये बड़ा चालाक है। अरे बोल दो। थैंक यू सो मच। अपॉलॉजी, अपॉलॉजी, मुझे लगता है आप में कोई बात चेजिंग, ओके। ये हैं तो न्यू पर्सन, लेकिन शायद ऐसा लगता है जैसे कि आप दोनों का थोड़ा बहुत कोई किसी बात को लेकर एवं ही थोड़ा सा बहस हो गई, उस चीज़ को लेकर ज़रा ये परेशान है, आपसे अपॉलॉजी चाहते हैं, ठीक है। आपको चेस कर रहे हैं। ओह माय गॉड, लुक एट दिस लस्टिंग, लस्टिंग। बी केयरफुल हनी, बी केयरफुल। इफ़ यू आर अ फीमेल, बी केयरफुल। लस्टिंग की एनर्जी दिखा रहे हैं भाई, आपकी तरफ इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, ठीक है। इंटीमेसी चाहते हैं आपके साथ, रोमांटिक फीलिंग्स हैं डेफिनेटली, लेकिन सम टाइम ये बहुत ज़्यादा होपलेस फील करते हैं। वाई, क्यों होपलेस फील करते हैं भाई आप, क्यों, वजह किस बात को लेके, क्या पता इस पर्सन का कोई पास्ट हो। लेट्स सी, होपलेस क्यों फील करते हैं आप। इंट्यूशन, इस पर्सन को लगता है, इनकी इंट्यूशन कहती है कि शायद हम दोनों आगे कोई लॉन्ग टर्म नहीं कनेक्शन में नहीं बढ़ पाएंगे, कुछ इस तरह की एनर्जीज हैं। क्योंकि ऐसा भी लग रहा है जैसे कि इनका पास्ट का कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो इनका पीछा करता है, कहीं ना कहीं ये ट्रैप्ड है अपने पास्ट में, या किसी एक्स वुक्स के साथ ट्रैप्ड एनर्जी है बहुत ज़्यादा इस पर्सन की, ठीक है। बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड एनर्जी में है। वाई, लेकिन हैं आपके साथ ये लॉयल हैं बाय द वे। इनको लगता है आप बहुत ओपन हार्ट, आप बहुत लॉयल हो, आप बहुत सच्चे इंसान हो, तो आपकी तरफ अपने दिल को खोला जा सकता है, ठीक है। ये ट्रैप्ड हैं कहीं पर, हैं तो ये न्यू पर्सन,
लेकिन कहीं ना कहीं ये ट्रैप्ड दिख रहे हैं। अब कहाँ ट्रैप्ड हैं वो मुझे नहीं पता, लेकिन अब हर किसी का अलग सिनेरियो होगा। पूछ लेते हैं इनसे, चले अब हम इनसे बातचीत करेंगे, ठीक है। पहले हम पूछते हैं कि कहाँ ट्रैप्ड है, पहला सवाल ही यही करते हैं। फिर हम जो इनकी नाराज़गी है या आपकी नाराज़गी है या जो ये फॉरगिवनेस चाहते हैं उसके बारे में। आप कहाँ ट्रैप्ड हो, आप हमें बता सकते हो क्या? बताना पसंद करोगे आप हमें? आप कहाँ ट्रैप्ड हो? आप कहाँ ट्रैप्ड हो? ओह, 10 ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ सोर्ड्स। ओ माय गॉड, 10 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, ओके, किंग ऑफ पेंटिकल। डेफिनेटली ये इनका कोई पास्ट है, ठीक है, और ये उस पास्ट में कहीं ना कहीं ट्रैप्ड है। अभी देखो कुछ लोगों के लिए तो ये कोई न्यू पर्सन तो है ही, लेकिन आपके फ्रेंड हैं और किसी, आपको पता है कि ये किसी और से भी लव करते थे और वो क्वीन ऑफ कप्स थी, इनसे बहुत प्यार इनसे करती थी, इनसे बहुत उन्होंने प्यार दिया था, लेकिन अभी वो इनसे बात नहीं कर रही। तो ये बहुत ज़्यादा दुखी एनर्जी में आते हैं, आपसे बात करते हैं और ये भी कह रहे हैं कि आपको पता है इस बारे में, थोड़ा बहुत आपको अंदाज़ा है। और अगर तो ऐसा कोई सीन नहीं है तो डेफिनेटली ये पर्सन जो है, ये न्यू पर्सन जो है, अगर इनसे आपकी बातचीत बंद है या फिर थोड़ी बहुत कोई ऐसी थोड़ी बहुत आप दोनों की नोक झोंक हुई है, तो ये बड़ा टेंशन और एंजाइटी ले रहे हैं, क्योंकि इनको आप आप बहुत पसंद हो इनको। आपकी वो जो नर्चरिंग सी एक हैबिट है ना, बहुत लविंग केयरिंग, ये बहुत इनको पसंद है। ये कहना चाह रहे हैं कि आप बहुत अच्छे इंसान हो। और कुछ लोगों के लिए ये भी कहना चाह रहे हैं कि आप बहुत अच्छे इंसान हो, बहुत लविंग हो, बहुत केयरिंग हो। तो मैं अपना बोझ या अपना कार्मा या जो कुछ मुझे चीज़ें मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, बुरी चीज़ें या जो भी मेरी एडिक्शंस या जो भी मेरा पास्ट, वो मैं आपके जैसे इतने अच्छे इंसान के कंधे पर नहीं डाल सकता। मैं बंधा हुआ हूँ, आई एम सॉरी। मतलब ये कहना चाह रहे हैं। ये दिखाते नहीं हैं, ये दिखाते नहीं हैं आपको क्लियरली। एक्चुअली देखो किंग ऑफ पेंटिकल है बॉटम में, दिखाते नहीं हैं आपको, लेकिन अंदर ही अंदर ये रात को ठीक से सोते भी नहीं हैं। किस चीज़ की टेंशन और एंजाइटी है? क्या कोई पास्ट है आपका? क्या आप किसी पास्ट में ट्रैप्ड हैं? ये कहीं ना कहीं पास्ट में गाइस ट्रैप्ड हैं। इनका कोई ट्रॉमा हो सकता है, कोई पास्ट लाइफ का ट्रॉमा, कोई पास्ट ट्रॉमा। या नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लीब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, द डेविल। ओ माय गॉड, इस पर्सन को कोई एडिक्शंस हैं। 6 ऑफ वैंड्स एंड यहाँ पर देखो किंग ऑफ कप्स आया है। यहाँ क्वीन ऑफ कप्स है, यहाँ किंग ऑफ कप्स है, ठीक है, डिवाइन काउंटर पार्ट। ये पर्सन क्लियरली बता रहे हैं, वैसे कोई चीज़ छुपा नहीं रहे, यहाँ पर हमें क्लियरली बता रहे हैं। ये पर्सन कह रहे हैं कि मैं कहीं कुछ मेरे एडिक्शंस हैं, डेविल की एनर्जी है, और कुछ मेरे पास्ट के कर्मास हैं। मैं अपने कार्मिक्स से भी डील कर रहा हूँ। कुछ मेरे कार्मिक्स हैं, कुछ मेरे कर्मास हैं जो मुझे लगता है मेरा पीछा करते हैं, ठीक है। और मैं कामयाबी चाहता हूँ, सक्सेस चाहता हूँ तुम्हारे साथ, आपके साथ, ठीक है, इनके साथ यानी आपके साथ बोल रहे हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि अगर वो क्वीन ऑफ कप्स है तो मैं किंग ऑफ कप्स हूँ, और मैं उसके साथ एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग करना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ लेट्स से। लेकिन मेरा पुराना जो बैगेज है, जो मेरा पुराना जो पीछे बैकग्राउंड है, उस चीज़ से मुझे डर लगता है कि कहीं मेरी कोई ऐसी बात अगर किसी और ने इनको बता दी तो ये क्या सोचेंगे मेरे बारे में, ये तो मुझे छोड़ देंगे, या ये मुझे बिना किसी किए की मुझे सज़ा मिल जाएगी। तो मैं उसके साथ अटैच तो हूँ इमोशनली, पर बहुत ज़्यादा इमोशंस आजकल मेरे बहने लगे हैं। मैं बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच होने लगा हूँ, लेकिन फिर मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ज़रा उससे दूर हो जाऊँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा काला साया, मेरा पुराना, मेरा पास्ट का बुरा साया वो इनके ऊपर पड़े आके। हालांकि मैं इनके साथ सक्सेस चाहता हूँ, पर मुझे पता है कि मेरी सक्सेस इनके साथ काफ़ी सारे लोगों को अच्छी नहीं लगेगी। हो सकता है इनकी फैमिली को अच्छी ना लगे, लेट्स सी किन को अच्छी नहीं लगेगी। आपकी और इनकी सक्सेस किन को अच्छी नहीं लगेगी? क्या आप बता सकते हैं हमें? अगर आप बताना चाहें तो किन को अच्छी नहीं लगेगी? ओह, 9 ऑफ कप्स, 5 ऑफ सोर्ड्स,
एंड जिन्होंने मुझे बांध के रखा हुआ है, ये शायद बताना खुल के नहीं बताना चाह रहे हैं, बट ये बताना चाह रहे हैं कि जिन्होंने मुझे बांध के रखा हुआ है, ठीक है। अब देखो ना, बहुत सारी चीज़ों में लोग बन जाते हैं, पैसे में बन जाते हैं, कास्ट कल्चर में बंधे हुए होते हैं। तो मतलब जो भी लोग हैं जिनके साथ इनकी रिसेंटली कोई फाइट भी हुई है, अब आपको पता होगा, या कोई बहसबाजी या कोई फाइट हुई, 5 ऑफ सोर्ड्स, तो जो लोग नहीं चाहते कि मैं अपनी खुशी को पूरा करूं, जाहिर सी बात है, तो वो लोग मेरी और इनकी सक्सेस, हालांकि मेरी बहुत बड़ी विश है, ख्वाहिश है कि मैं उसके साथ रहूं। अच्छा, एक चीज़ और भी ये बोल रहे हैं, अगर आप दोनों की कोई ऐसी फाइट हुई है या वर्बल फाइट या थोड़ी बहुत कोई किसी बात को लेकर बहस हुई है कुछ दिन पहले, तो ये पर्सन कह रहे हैं कि मतलब मुझे उसके साथ बात करना अच्छा लगता है, मेरी विश फुलफिलमेंट है ये बंदा, आपके बारे में। लेकिन ना समटाइम ये समझती नहीं है मेरी बात, समटाइम ये बहुत बहस करने लग जाती हैं या जाते हैं लट से, या मेरी बात को नहीं समझते, और फिर हम दोनों के बीच कोई ऐसी 36 का आंकड़ा लग जाता है, और फिर मैं सोचता हूँ कि पता नहीं हम दोनों का कोई फ्यूचर होगा भी या नहीं। मैं ट्रैप्ड फील करता हूँ बहुत ज़्यादा। ये चीज़ कुछ लोगों के लिए ये अपने एक्स के बारे में भी बता रहे हैं हमें कि मेरी खुशी तुम्हारे साथ है, बट दिक्कत ये है कि मेरा एक्स जो है, या एक्स जो मेरी है, वो वापस आ जाती है मुझे परेशान करने के लिए, मुझे ब्लैकमेल करती है इमोशनली या फिर किसी भी तरीके से। क्या पता ये ऑलरेडी इनके बच्चे हों, या सिंगल पेरेंट हो, या फिर उनकी वाइफ है या हस्बैंड है, जो भी हैं, या अगर नहीं भी हैं तो कोई एक्स बुक्स का यहाँ सीन तो लाजमी है भाई। क्या कोई एक्स हैं आपकी? हमें क्लियरली बताएंगे आप, या बताएंगी? क्या कोई एक्स आपके हैं? क्या कोई पास्ट है सच में, या मैं अपने मुंह ही बोलने जा रही हूँ? फिर से किंग ऑफ कप्स दिखा रहे हैं, स्ट्रेंथ, हाँ है, ठीक है। वो बार बार हमें इस किंग ऑफ कप्स इसीलिए दिखा रहे हैं कि हाँ है मेरा पास्ट, लेकिन मैं इस वक्त उसमें नहीं इन्वॉल्व हूँ। मुझे ये चाहिए, ये 10 ऑफ कप्स, मुझे इसके साथ हारमनी चाहिए। जो आप मेरे व्यूअर्स देख रहे हो ना, मैं इससे इमोशनली अटैच हो चुका हूँ, मुझे इसके साथ लव हो चुका है, क्योंकि मुझे ऐसा इंसान फिर कभी नहीं मिलेगा। इसने मुझे टेम कर दिया है। मैं बहुत गुस्साइल था, बहुत गुस्से वाला था, उसने मुझे बहुत इसने एक मेरे अंदर का बीस्ट इसने ख़त्म कर दिया है, मेरे अंदर का ईगो प्राइड इसने ख़त्म कर दिया। तो मैं इमोशनली इनके साथ कनेक्टेड हूँ, लेकिन हाँ मेरा पास्ट है जिसको थोड़ा मुझे बहुत स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ेगी उससे बाहर निकलने में। विद दिस नाइट ऑफ वैंड्स ये भी बता रहे हैं कि मैं एक प्लेयर था, पहले मैं किसी से भी बात कर लेता था, प्लेयर की एनर्जी में था, अब नहीं हूँ। अब मुझे सिर्फ एक ही इंसान, में थक चुका हूँ अब इन चीज़ों से, मुझे एक ही इंसान काफ़ी, और वो है ये आपके लिए। देख लो भाई, प्लेयर हैं, और शुरू में लस्टी एनर्जी भी आई है तो आपकी तरफ। क्या आप मेरे व्यूवर्स की तरफ सिर्फ मतलब फिजिकली अट्रैक्टेड हैं, या फिर क्या आपने इससे पहले डेविल भी दिखाया है, फिर आप नाइट ऑफ वैंड्स भी दिखा रहे हैं, तो क्या मेरे व्यूवर्स के लिए भी सिर्फ इतना ही है फिजिकल नीड, या सच में इमोशनल हो, या सिर्फ दिखा रहे हैं आप, हमें कहीं गुमराह तो नहीं कर रहे हैं ये दिखा के बार बार कि आप इमोशनली कनेक्ट हो चुके हैं? प्लीज़ सच बताना, वरना फिर मैं सच निकाल ही लूँगी। 5 ऑफ कप्स, डेथ, यस, वो अब कह रहे हैं मैं अपना सब कुछ डेथ ख़त्म कर चुका हूँ। ये जो भी मेरी चीज़ें थी, हाँ थी, मानता हूँ कि हूँ मैं ऐसा, था मैं ऐसा, बट मैं वो डेथ ख़त्म कर चुका हूँ। और अगर ये मेरी लाइफ से चली गई तो मेरा क्या सीन होगा मुझे नहीं पता। मतलब मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाऊँगा, और मैं बहुत जगल करूँगा, मैं बहुत परेशान हो जाऊँगा, और मैं अभी भी उसको सोशल साइट वगैरह से चेक करता रहता हूँ, या करती रहती हूँ लेट्स से। तो मैं अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर चुका हूँ, या कर रहा हूँ, उसकी वजह से कर रहा है मैंने अपने आप को। ट्रांसफॉर्मेशन, डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन, रीबर्थ को दिखाता है, ठीक है। तो इन्होंने कहीं ना कहीं अपनी ईगो को, अपने प्राइड को, या अपने किसी ऐसे खराब पास्ट को फेंक दिया है पीछे, और ये नहीं चाहते कि इनका वो जो खराब पास्ट है वो इनके प्रेजेंट में आके टांग अड़ा, या आपको कोई बात ऐसी पता चले, और इनको पता है कि आप बहुत जज्बाती हो। ओके, तो आपने हमें ये भी दिखाया शुरू में कि आप दोनों इस वक्त शायद, मेरे व्यूवर्स और आपकी थोड़ी बहुत बहस हुई है, तो क्या आप उस बहस से खुश हो? क्या करना चाहते हो? अब आप बात करोगे आप इनसे? क्या कहना चाहते हो इनको लास्ट में जाते जाते, क्या कहना चाहते हो? ओह, क्वीन ऑफ सोर्ड्स डरते हैं आपसे बाय द वे। किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, 7 ऑफ पेंटिकल। तो ये कहना चाह रहे हैं कि मैं बात तो करूं, मैं अच्छा, कुछ लोगों के लिए
कुछ लोगों के लिए ये कह रहे हैं कि इन्होंने आपसे कांटेक्ट किया था बट आपने इनसे बात नहीं की, इनको रिप्लाई नहीं दिया, ठीक है। मतलब कह रहे हैं कि आप बहुत प्राउडी हो, किंग क्वीन ऑफ सोर्ड्स। आप जितना ज़्यादा आप लविंग केयरिंग हो उतना ही ज़्यादा आप एकदम खड़ूस होती जा रही हो। तो मतलब ये कह रहे हैं कि आप बहुत मतलब कट ऑफ करते हुए लोगों को आप देर नहीं करते हो। अच्छा, कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि ये शायद आपके साथ वर्क करते हैं, तो ये किसी वर्क के सिलसिले में आपसे बात करना चाहते हैं। तो ये कह रहे हैं कि हाँ मैं बात तो करना चाह रहा हूँ बट मुझे डर लगता है कि ये जो है ना वो बहुत ज़्यादा जल्दी नाराज़ हो जाती हैं और बहुत ही खड़ूस हो जाती हैं और कट ऑफ करने में मुझे देर नहीं करेंगी। लेकिन मैं कैसे कहूँ कि मैं इस कनेक्शन पर हाँ वर्क करना चाहता हूँ। मैं समटाइम उससे बात करता हूँ, मुझे ऐसे रिप्लाई करती है या करता है कि मेरी हिम्मत नहीं बढ़ती कि मैं फिर वापस से कुछ उसको बोल सकूँ। लेट्स सी आपके लिए कोई एडवाइस है। ये पर्सन कौन है, क्या आपके सोलमेट हैं, क्या कनेक्शन है, कोई एडवाइस है आपके लिए। कार्ड आ गया एक, कीप द डोर ओपन। आपसे ये कहा जा रहा है कि थोड़ा सा अपने आप को मतलब थोड़ा दिल को नरम रखो, ठीक है। कीप द डोर ओपन, डोंट बी सो फोकस्ड ऑन क्लोज डोर। किसी क्लोज डोर के ऊपर मत फोकस्ड रहो। अगर कोई एक दरवाज़ा बंद है आप उसी पे फोकस्ड रह रहे हो, नहीं। जो दरवाज़ा आपके जो चीज़ आप देख नहीं रहे हो, क्या पता ये वही वो इंसान हो। मतलब थोड़ा सा नरम रखो दिल को, इट्स ओके। थोड़ा बहुत हो जाता है। मैं उन लोगों को कह रही हूँ जो आपस में थोड़ा सा अगर बातचीत ऐसी हो गई है, खैर है, कोई बात नहीं, इग्नोर करो। अभी तो शुरुआत है ना, न्यू पर्सन है, अभी तो शुरुआत है। अभी तो आपने एक दूसरे को समझना है, जानना है, अभी तो बहुत टाइम है एक दूसरे को समझने में, जानने में। सोलमेट, सो दिस इज़ योर सोलमेट। यस, दिस पर्सन इज़ योर सोलमेट। योर कनेक्शन इज स्केयर। ये अच्छा सेक्रेड, ये वाला जो है ना, ये वाला कार्ड फर्स्ट ग्रुप में भी आया था बाय द वे, उसमें जो पास्ट वाला पर्सन है। ओपन योर सेल्फ टू लव, ठीक है। लेकिन ये नहीं लूँगी मैं एक और लूँगी। देखो बात करो, ठीक है, बिल्कुल। अगर आपको अपना कोई ओपिनियन देना है उसको सामने रखो, दो, बिल्कुल दो। आपको पूरा हक है कि आप सामने वाले इंसान को अपनी बात अपना, लेकिन कुछ बाउंड्रीज सेट कर दो, ठीक है। जहाँ पर आपकी एक बाउंड्रीज होनी चाहिए कि यहाँ पर मुझे सही मतलब बात करनी, यहाँ पर मुझे नहीं करनी, तो वो बाउंड्रीज सेट करके बात करो। कोई हर्ज नहीं है इसमें। यू नीड टू टीच पीपल हाउ टू ट्रीट यू। आपने बिल्कुल अपनी बाउंड्रीज सेट करके रखनी है। ऐसा नहीं है कि ठीक है अगर ये आपसे बात करना चाह रहे हैं, इनको आपसे डर है या जो भी है, क्योंकि देखो लस्टी एनर्जी तो है आपकी तरफ, फिजिकल अट्रैक्टेड भी है ये पर्सन, और एक दौर में ये प्लेयर भी रह चुके हैं, ये खुद बता रहे हैं, ठीक है ना। तो आपने कुछ बाउंड्रीज सेट करके रखनी है। ये आपके सोलमेट इसीलिए कि एक बहुत इंटेंस कनेक्शन है, इसीलिए इनको आपकी तरफ एक अट्रैक्शन फील होता है, बिकॉज ये सोल कनेक्शन है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इतना यहाँ पर काफ़ी होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन है यहाँ पर, ट्रू लव है, ठीक है। लेकिन डिफरेंट पाथ हैं आप दोनों के, यानी आप दोनों का सोचने का तरीका अलग है, डिफरेंट हो एक दूसरे से। तो आपने कुछ बाउंड्रीज तो रखनी ही रखनी है, बैलेंस करके चलना है, ठीक है। हो सकता है कि ये पर्सन आपके ट्रू लवर हों, ट्रू लवर बन जाएं आगे जाके, जैसे जैसे ये कनेक्शन आगे बढ़ेगा, क्योंकि अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी तो न्यू पर्सन है, नया नया है रिश्ता, तो अभी तो इस रिश्ते को समझो, जानो, कुछ बाउंड्रीज सेट करो, आगे बढ़ो, फिर आगे देखा जाएगा, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।